कैसी हो? अब कैसा महसूस कर रही हो? बाबा ने स्कूल जाने की परमिशन दे दी। अगर तुम चाहो तो कल हम साथ में स्कूल जा सकते हैं। नहीं नहीं चाचा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर बाबा इजाजत दे भी दे तब भी मैं स्कूल नहीं जा सकती। कैसे सामना करूंगी मैं सबका? अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मैं इस सब के लिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? ऐदा, तुमने बहुत मुश्किलें उठाई हैं। उस सब से गुजरना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन जिंदगी हमसे इम्तिहान लेती है और हर चीज का मुकाबला करना ही जिंदगी है। हार मान जाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुमसे गलती हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी गलती हुई तुमसे, उससे तुम्हें सीखना चाहिए। मैंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है बेटा। अब आगे बढ़ना है तुम्हें। मगर चचा, मुझे ऐसा लगता है सबको मालूम है इस बारे में। तुम्हें लोगों की हरगिज़ भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर तुम हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। कैसे? मैं तुम्हारे स्कूल में बात करूंगा। तुम्हारी प्रिंसिपल ने मुझे ऑफर की थी, तो मैं उनसे पूछ सकता हूं क्या वो ऑफर अभी भी वैलिड है। अगर वो मान गए तो मैं तुम्हारे साथ कल स्कूल चलूंगा। कोशिश तो कर सकते हैं ना ऐदा? और अगर तुम्हें जरा सी भी घबराहट हुई तो मैं वादा करता हूं उसी वक्त वहां से ले चलूंगा। तो इसका मतलब है कि आप वहां होंगे मेरे लिए? बेफिक्र रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देखो हम कहां आ पहुंचे। ये पहली बार है कि मुझे अपनी मां की बीमारी पर अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ कि उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। अगर उन्हें इस बात का पता चल जाता कि उनके बेटे ने क्या किया तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, मेरे बाबा की तरह। अपने बेटे की तरफ से पीठ में छुरा घुमा जाना बहुत भारी होता है, बहुत तकलीफ होती है। बाबा, भाई दो लफ्ज सिर्फ आपसे अच्छाई की सुनना चाहते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी वजह से कर रहे हैं, आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं। अपने भाई का दिफा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो बदल गया है बिल्कुल। हद से ज्यादा वो नफरत करता है मुझसे। नहीं रिशत, आपने खुद कहा था ना वो घर आपके बाबा की निशानी है, और ताहिर ने आपकी ये बात सुनी थी। यही वजह होगी कि वो घर वापस लेने के लिए उसने अपने चचा की बात मान ली हो। बस कर दो चेचक, मैं ताहिर के बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। नहीं रहना मुझे यहां, मस्जिद में चला जाऊंगा। माफ कर दो मुझे काम से बेटी, तुम्हें भी इस मामले में खामखा में घसीटा जा रहा है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात पर कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। बाबा, मैं आपको समझता हूं। बात यह है ठीक है, बस रहने दो, रहने दो। बाबा बस करते हैं, कल हम बैंक के वकील से बात करेंगे, देखते हैं कि बेज़ाब्तगी के बारे में क्या किया जा सकता है। तुम लोग यहीं रहो, मैं जाता हूं। तुम कहाँ जा रहे हो उमर? तुम तो ऐदा के साथ स्कूल जा रहे थे ना। गांव से तुम नहीं जा सकती। तुम काम छोड़ने के बजाय और बोझ अपने सर ले रही हो। क्या कह रहे हो? वो मेरे बाबा का घर है, क्या वो बोझ है? तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और सीढ़ियां चढ़ने की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऊपर नीचे होती रहती हो। क्यों इजाजत नहीं है? अम्मी तो बिल्कुल ठीक हैं, देखने से बीमार भी नहीं लग रही। अम्मी की दवा का वक्त हो गया है, पता नहीं उन्होंने सूप पिया या नहीं। हाँ हाँ, मैं देख कर आती हूँ। अम्मी आपको क्या हुआ है?
यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अम्मी, आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? कुछ नहीं हुआ बेटा, बल्कि एक बहुत अच्छी खबर है। तुम बड़े भाई बनने वाले हो। ये बिल्कुल सच है। मतलब मुझे आपको उसके साथ बांटना पड़ेगा? वो रहेगा कहाँ पे? मैं उसे अपना कमरा नहीं दूंगा। पहले ही मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। आप, घर, अपना कमरा, मुझे हमेशा सब कुछ बांटना क्यों पड़ता है? कोई भाई बहन नहीं चाहिए मुझे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगे। अफसोस है। मेरा भरोसा करो, उसके पैदा होने के बाद तुम बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करने वाले हो। अपनी माँ से बात करने का मौका नहीं मिलता तो उससे क्या मोहब्बत करूंगा? नहीं चाहिए मुझे, समझे आप दोनों? नानी के पास जाके रह लूंगा मैं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरी जिंदगी में। टूना, ऐसी बातें मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुमने यहाँ मेरे पास रहना था और यही तय किया था हमने। टूना, टूना मेरी बात सुनो। काम से उसको थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगा, समझी? उसे ये बात सुनकर बुरा लगा ना? ये उम्र ऐसी ही होती है। बच्चे किसी भी उम्र में अपनी मां को बांट नहीं सकते। उससे कल बात करूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। वो वापस आ गया। गाम से आराम से यार। लगता है सबको मालूम हो गया होगा अब तक। हाँ, बाबा भी यहाँ पे मौजूद हैं। बाबा, आप तो खुश होंगे ना? आपका पोता होने वाला है, कितनी खुशी की बात है। हाँ, बहुत खुश हूं मैं। इन्होंने मुझे दुनिया का खूबसूरत तोहफा जो दिया है। मेरा उमर बाप बनने वाला है। सब खैरियत है आपा? क्या आप यहाँ पर बाबा की खुशी देखने आई हैं? ओ नहीं, कल हमने अपने रेस्टोरेंट पे इस हवाले से दुआ करवाने का सोचा है और हमने रेस्टोरेंट पे खाना तकसीम करने का भी सोचा है, यानी इस मामले की खैर आफियत के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर गांव से नहीं आ पाएगी। अरे लेकिन क्यों? नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जा सकती हूँ। यकीनन उससे मुझे अच्छा महसूस होगा। अच्छा, आप खाना बनाएंगी मगर गांव से कुछ नहीं करेगी? तुम मुझे वहां पर मोमोज बनाने देना, मैं उन्हें अपने हाथों से बेलूंगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। बाबा, अपने बेटे से कहे कि मुझे तंग ना करे प्लीज। इसी की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तुम्हारी किस बात से तंग हो रही है? हुआ क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि एहतियात बहुत ज्यादा करनी होगी, वरना दोनों को खतरा हो सकता है। दोनों के लिए? कि क्या मतलब है इसका? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता बाबा, मगर मैं उसे इजाजत नहीं दे सकता किसी भी ऐसी चीज की जिससे उसे खतरा हो। चाहता हूं कि वो अपनी जॉब छोड़ दे। मेरी मदद करें इसमें। वो बात यह है, ऐदा और आदम, तुम दोनों दोबारा स्कूल जाओगे। नीलोफर, तुम भी काम पर जा सकती हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा, जरा सी भी गलती हुई तो मैं माफ नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना? तुम में से हर एक को मेरे उसूलों के मुताबिक ही चलना होगा। सच क्या बाबा, मैं स्कूल जा सकता हूँ? आप बहुत अच्छे हैं बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। खाना भी नहीं खाकर गया। हाँ, अगर अब बच्चों को इजाजत मिल गई है तो हमें भी मिल जानी चाहिए ना ताहिर? ऐसा ही है। नहीं, तुम दोनों कहीं पर नहीं जाओगी और इस बारे में कोई बात भी नहीं होगी।
ताहिर, देखो मुझे मजबूर मत करो, समझे? कि मैं पुलिस को कॉल करूं और उनसे कहूं कि इस आदमी ने हमें आपसे बेजा में कैद करके रखा हुआ है। कर लो फोन शुक्रान। हाँ करो। हाँ कहो कि तुम्हारे शौहर ने जबरदस्ती तुम्हें अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। चलो करो फोन। चलो करो फोन, करो शुक्रान। शुक्रान तो तुम्हारी बीवी है, वो ऐसा कर सकती है। मैं और नीलोफर तो कुछ भी नहीं है ना। ये बात पुलिस को कैसे समझाओगी तुम कि हमें जबरदस्ती रखा हुआ है? करो शुक्रान। कह दूंगा कि मेहमान है। शादीशुदा हो या ना हो, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। जुर्म है ये। बस करो, बड़े तो क्या तुम छोटे भी सब आजाद ख्याल हो गए हो। ठीक है, जो करना है करो, मगर सिर्फ कल तक की इजाजत है, ठीक है? तुम कल उमर के बच्चे की दुआ में जाओगी और वापस आ जाओगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और हाँ, तुम विजदान, वहां जाने से पहले अच्छी तरह से गुस्ल कर लेना, क्योंकि वहां पर नए आने वाले बच्चे के लिए दुआ होगी, समझ रही हो ना? और वहां शिरकत से पहले तुम्हें इस्तगफार करनी चाहिए। शुक्रान, तुम भी इसे अपने तरीके से समझा देना। अरे क्यों? अरे देखो, तुम मुझे ऐसी बातें करके मजबूर नहीं कर सकते। इस औरत ने तौबा की है नहीं की है ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम कौन होते हो अल्लाह और इसके बीच में बोलने वाले? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अल्लाह का बिल्कुल भी खौफ नहीं है क्या? और मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी, बता रही हूँ अभी, हरगिज़ नहीं। शुक्रान, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इस घर से बाहर नहीं जा सकती। ओह मेरे खुदा, ये क्या अजाब है। ताहिर, मेरी बात सुनो। शुक्रान और मैं हमाम चले जाते हैं। हाँ। अच्छी तरह गुस्ल करके गामजे की बच्चे की दुआ में चले जाएंगे। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? लेकिन मैंने तौबा कर ली है। तौबा सिर्फ गुस्ल करने से नहीं होती, बल्कि तौबा के लिए दिल का पछतावा होना जरूरी होता है, और उसे सिर्फ अल्लाह ही कबूल करने वाला होता है। अगर नहीं जानते तो सीख लो। और हाँ, आखिरी बात, मुझे भी वो जिंदगी पसंद नहीं थी और ना ही अपनी बेटी को उस माहौल में पालना चाहती थी, मगर मजबूरी थी वहां रहना हमारा। अगर हमारा भी कोई साथ देने वाला होता तो हम उन बुरे रास्तों पर कभी नहीं चलते, समझ आई? अच्छा, अगर अब तुम इन बातों को समझ गए हो तो क्या अब हम जा सकते हैं? खुद भी परेशान होते हो और दूसरों को भी परेशान करके रख देते हो। हद करते हो तुम। अब हमें हम्माम भी जाना पड़ेगा। ओह शुक्रान। ये बहुत गलत हो जाएगा इस वक्त मैसेज करना, वो गलत समझ लेगा। क्या करूं मेरे खुदा। उफ नूरान, क्या जरूरत थी तुम्हें ये बात मेरे दिमाग में डालने की? तुमने मुझे डरा ही दिया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पहले तो तुम मुझे कहा करती थी कि तुम कहाँ रह गए हो हकान। अब मैं तुम्हें डरा रहा हूं? कुछ पूछना है तुमसे। जो उस दिन तुमने बात कही, क्या वो सच है? जरीन कैसी है? ठीक तो है? उस बात का इससे क्या ताल्लुक? तुम्हें इस वक्त उसका ख्याल क्यों आ गया? तुम भी कमाल करती हो निसा। तबीयत तो ठीक है ना? चलो हकान, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। अब तुम गुस्सा दिला रहे हो मुझे। बच्चों का बहाना करके मेरे नजदीक आने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। निसा, तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है। क्या कभी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम्हारे बालों की खुशबू। मत करो ऐसा हकान। तुम उस किताब को बहुत पहले ही बंद कर चुके हो, तो अब तंग करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे औरत होने का एहसास ही नहीं होता। तुमने वो एहसास ही छीन लिया मुझसे। मैं अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखती हूँ। जानते हो क्यों हकान? क्योंकि तुम मेरी जवानी को खत्म कर चुके हो। अब वो लौट कर आएगी भी या नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे वाकई अपने किए पे पछतावा है, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार समझा। तुम नहीं समझ सकते।
यानी तुमने उस वक्त सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं किया था, तुम बहुत ज्यादा जालिम बन गए थे हाकान। अब तुम यहाँ वापस आ गए क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ठिकाना नहीं है। तुम सिर्फ बच्चों की वजह से इस घर में मौजूद हो हाकान। मैं उन्हें इससे महरूम नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ एक ही घर में रहना मेरे लिए कुर्बानी से कम नहीं। ना कोई साथ है और ना ही कोई हसरत, सिर्फ एक जिम्मेदारी है। तुम समझ रहे हो ना? एक दिन तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा निसा, और जब वो दिन आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया है। और तुम उस वक्त मुझसे पूछोगे कि तुम कहां रह गए थे हाकान। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें और अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता हूं निसा। चलो आराम करो तुम। शब्बा खैर रिशत। तुम्हें भी। ये खुशबू कहां से आ रही है? क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? नहीं, कोई खुशबू नहीं लगाई, साबुन की खुशबू है। बहुत अच्छी है, खुशगवार है। क्या मतलब है? कोई खास साबुन है क्या? नहीं, सादा साबुन है, खुशबू वाला नहीं है। क्या आपको ये खुशबू अच्छी नहीं लग रही? नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत खुशगवार है। क्या वाकई आपको पसंद आई? हाँ, मुझे अच्छी लगी। भीनी भीनी सी, मौतर सी, अच्छी खुशबू है। सूंघे, ये वाली खुशबू है। अच्छी है। रात बहुत हो गई, सो जाते हैं। मैं तो हमेशा यही साबुन इस्तेमाल करती हूँ, आपने आज महसूस किया। ये तुम पर जचता है, तुम्हारे नाम की तरह। क्या ख्याल है तुम्हारा? टूना को कितना दुख पहुंचाया मैंने कहा था ना, मां बनने का 90% हिस्सा एहसास से जुर्म होता है। अब तो ये दुगना हो गया है। वाह क्या बात है। चाहो तो मैं तुमसे आधा ले सकता हूं गाम से। तुम चाहो भी तो नहीं ले सकते। मैं सारी रात छत को देखती रहूंगी जबकि तुम मजे से सो जाओगे। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ छत को तकता रहूंगा। डर नहीं लग रहा तुम्हें? तुम्हारी इतनी कम तनख्वाह होगी और तुम तो जानते हो कि अखराजात भी मजीद बढ़ जाएंगे। मुझे बस एक खौफ है, इन चीजों को सोचने से तुम्हें और दुख होगा। अपनी आंखें बंद करो और कुछ अच्छा सोचो। कर ली आंखें बंद, तो अब बताओ कि क्या सोचना है।
संडे है, हम दोनों साथ हैं और बहुत सुकून है। और सुबह सुबह मुझे बहुत ही अच्छे नाश्ते की खुशबू आ रही है। हमारे बच्चों ने हमारे लिए नाश्ता बनाया है और छोटा वाला जो है तंग कर रहा है हमें। बहुत शरारती है ना, सुकून नहीं लेने देता। तुम उसको बहुत जोर से डांट रही हो क्योंकि उसकी वजह से तुम जाग गई हो। और तुम क्यों नहीं जागते हो? क्योंकि तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू ही इतनी प्यारी है कि मैं चाहता नहीं हूं कि इससे जाग जाऊं। तुम्हारी इन्हीं बातों से लगता लड़की होगी। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी तरह हो, यही ख्वाहिश है मेरी। वो तुम पर जाएगी, जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेरा ब्लड प्रेशर भी तुम्हारी तरह बढ़ाएगी। कल बहुत ख्याल रखना है, ऐसा कुछ मत करना जिससे थक जाओ। अब बस कर दो और चुप कर जाओ, गले लगाओ मुझे। तुम्हारी धड़कन बिल्कुल बच्चे जैसी है। क्योंकि तुम अपनी तो नहीं सुन रहे, ढोल की तरह धड़क रही है। क्योंकि मैं पास जो हूं तुम्हारे। अल्लाहु अकबर। इस्लाम इंसानियत का दीन है। अगरचे इंसान बनकर पैदा होना हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन इंसान रहना हमारे इख्तियार में है। कुरान हमें इंसान रहने और बावकार जिंदगी गुजारने की रहनुमाई करता है। ईमान और अखलाक वाला इंसान बदगुमानी और गीबत से बचता है। एक मोमिन को चाहिए कि वो अपने भाई की कमजोरियां तलाश ना करे और ना ही उसके पीठ पीछे बात करे। उसे ऐसी बातों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जिसका उसे बिल्कुल इल्म ना हो, और ना ही उन्हें दूसरों तक फैलाना चाहिए। जो वो बयान करता है वो गीबत है, चाहे वो सच हो या झूठ। अगर वो सच नहीं बल्कि झूठ हो तो गीबत के साथ साथ बोहतान भी है। कुरान मजीद में बदगुमानी और गीबत की सख्त मजम्मत की गई है। हमारा रब जो निहायत मेहरबान है हमें वाज़ेह तंबीह देता है, ऐ ईमान वालों, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। और एक दूसरे के ऐब ना टटोलो और ना ही एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम उसे नापसंद करते हो ना? अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। रेशद साहब, क्या बात है? मैंने देखा है कि कुछ लोग आपके दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। क्या तुमने उन्हें पहले कभी देखा है? बिल्कुल नहीं उमर, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। चलें चल के देखते हैं। उन्होंने कुछ नहीं चुराया, सब कुछ यहीं पर मौजूद है। ठीक हो ना? तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं देख लूंगा ये सब, तुम फिक्र मत करो और अपना काम जारी रखो। शुक्रिया तुम्हारा बताने का। मैं आपकी मदद कर देता हूँ इस सब में। यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। उमर मदद कर देगा मेरी। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। अल्लाह आपसे भी राजी हो रेशद साहब। अल्लाह आसानी करे आप लोगों के लिए। खुदा हाफिज। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। बाबा, ये इज्जत के आदमियों का काम है।
आपको याद होगा कि उसने आपको धमकाया था बाबा। हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे मालूम है बेटा, मालूम है, लेकिन हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। क्यों बाबा? उन लोगों ने हमें बेघर कर दिया है और हमें कोई अंदाजा नहीं है कि आने वाले दिनों में वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। क्या आप कुछ और होने का इंतजार कर? मैं उससे इस तरह नहीं लड़ूंगा। वो चाहता है कि मैं इसका जवाब दूं। वो मुझे अपने गुस्से के जाल में घसीटना चाहता है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। उसके जाल में नहीं आऊंगा। चलो आओ बेटा, मिलकर इसकी सफाई करते हैं। शाबाश। भाई ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, छोड़ दो। पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं तुमने? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? छोड़ो उसे, छोड़ो। बताओ कहाँ छुपा के रखे हैं तुमने? पैसे चाहिए मुझे, बताओ कहाँ छुपाए हैं? हटाओ हाथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, समझे? तुम मुझे बताओगे कहाँ छुपा के रखे हैं? बताओ। कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम ये? मार डालूंगा मैं तुम्हें, मार डालूंगा। अच्छा ठीक है, रखो और निकल जाओ मेरे कमरे से। यहाँ तो बहुत रश हो रहा है। एक काम करते हैं, उस तरफ चलते हैं। मेरी बात सुनो शुक्रान, तुम ताहिर की बातों पर यकीन तो नहीं कर रही ना? मेरा मतलब कि उससे जाकर गुस्ल करवा कर आओ वगैरह वगैरह। हम दोनों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नहाने आए हैं और फिर चले जाएंगे, ठीक है ना? मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही कह दिया था, जानती हूँ। इतना कुछ कहना बनता नहीं था, मगर ताहिर सही कह रहा था। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें आता तो है ना ये सब करना? पहले तुम लेट जाओ यहाँ पर ऐसे सीधा, समझ रही हो? फिर मैं उबलता हुआ पानी लेकर आऊंगी। उसके बाद तुम 40 मरतबा तौबा 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 कहोगी, और जब तुम तौबा कहोगी मैं हर बार तुम पर 40 बार पानी डालूंगी। बस तुम कहोगी तौबा 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 तौबा, और मैं पानी डालूंगी तौबा तौबा कहते हुए। उसके बाद तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। ये कैसी फजूल बात है? हद है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम सीधा लेट जाओ, मैं पानी लाऊंगी, और वो भी खौलता हुआ। अगर मैं जल गई तो? क्या चाहती हो? क्या तुम अब मुझसे इस तरह इंतकाम लोगी शुक्रान? देखो, इसका मकसद तो यही है ना, यानी जहन्नुम की आग में जलने के बजाय यहाँ उबलता हुआ पानी डाल लो अपने ऊपर। चलो बस अब बहुत हो गया, बातें करना बंद करो और तौबा करना शुरू कर दो। चलो जल्दी करो, लेट जाओ यहाँ पर। हाँ शाबाश, सीधी होकर लेट जाओ यहाँ पर। देखो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हम्माम वालों को पता है यहाँ तौबा करने के लिए आते हैं। चलो जल्दी। सच में हंस क्यों रही हो? देखो, सच में मैं कोई इंतकाम नहीं ले रही तुमसे, लेकिन एक बात सच है जो मैं कहना चाहूंगी। तुम्हारा चेहरा देखकर सुकून तो मिला है मुझे बहुत ज्यादा। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें शुक्रान? अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ तुमसे। हम्माम में है ना हम लोग, इतना तो मजाक चलता है यहाँ। तुम भी ना शुक्रान। अभी तक नहीं आया वो, स्कूल से भी लेट हो जाएगा। मैं नूरान को कॉल करती हूँ। गामज़े, तुम फालतू में फिर परेशान हो रही हो। टूना बस आता ही होगा, फिर हम बैठकर उससे बात कर लेंगे। आ गया वो। गुड मॉर्निंग टूना। गुड मॉर्निंग। चलो अंदर चलो जल्दी। मैंने इसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन जरा जिद्दी है ना। शुक्रिया। जाओ उसके पास।